गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे आगे के टॉपिक कैपेसिटर के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज बहुत शानदार सेशन है। आज के पूरे सेशन को आपको ढंग से देखना है, बहुत शानदार है। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। आज बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो सबका ध्यान पूरी तरह से हो और पूरी तरह से इन चीज़ों को पढ़े। बहुत क्लियर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा देखने में, बहुत अच्छा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले बात करते हैं कि कैपेसिटर की नीड क्या थी, वो हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, क्यों बनाया गया कैपेसिटर, कैपेसिटर किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया गया। एक कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको थोड़ी फील आएगी चीज़ों की कि क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि मान लो कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया गया। मान लो क्यू चार्ज देते इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी तो होती थी। अरे क्या होती थी, एनर्जी तो होती थी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसके पास एनर्जी आ जाती है k² / 2r। अब रियलिटी में इस चार्ज को हम लाए कहाँ से होंगे, इन्फिनिटी से। तो ये एनर्जी कहाँ से कहाँ तक बिखरी हुई है, r से इन्फिनिटी तक। एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, r से और इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। अब मुझे बताइए, मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिसमें एनर्जी क्या हो, कंसाइंड हो कि डिस्ट्रीब्यूट हो, बिखरी हुई हो। मतलब मैंने आपसे कहा था कि मुझे 1000 लीटर पानी चाहिए, तो 1000 लीटर पानी मुझे स्टोर चाहिए था, कैसे बिखरा हुआ चाहिए था, स्टोर चाहिए था। अरे कैसा चाहिए था, स्टोर चाहिए था। तो ये एनर्जी कैसी है, बिखरी हुई है कि नहीं है, r से इन्फिनिटी तक। और इसकी अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो इसकी कैपेसिटेंस भी कैसी होती थी, बहुत ही कम होती थी कि नहीं होती थी, Q/V, यानी कि 4πε0 r होती थी कि नहीं होती थी। इस स्पेयर की कैपेसिटेंस बहुत कम होती थी। मैंने आपको बताया था कि अर्थ के बराबर स्पेयर लेते थे तब भी कितनी आती थी, 711.15 माइक्रो फैरड। तो 1 फैरड कैपेसिटेंस फाइंड करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। 1 फैरड कैपेसिटेंस, 1 फैरड जो चार्ज है उसको स्टोर करना बहुत कठिन काम है। यानी कि रियलिटी में तो ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी फैरड, इसलिए हम हमेशा जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो फैरड में, पिको फैरड में इस तरह से रखते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, इतना बड़ा स्पेयर बनाने के बाद भी 711 माइक्रो फैरड है कैपेसिटेंस, तो बहुत कम है कि नहीं है, बहुत कम, बहुत ही कम है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई इतनी कम कैपेसिटेंस में तो कैसे काम चलेगा, उन्होंने कैपेसिटेंस बढ़ानी थी। अब देखिए, साइंटिस्ट के सामने दो चीजें थी। पहली बात तो एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को कंसाइन करना, ना कि इसको इन्फिनिटी तक बिखेरना, डिस्ट्रीब्यूट करना। एनर्जी को उसे बिखेरना नहीं था, उसे अनंत तक नहीं फैलाना था, उसे स्टोर करना था एनर्जी को। और दूसरी बात इसके पास थी कि भाई इसको कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी थी। क्या इंक्रीज करनी थी, कैपेसिटेंस। दो परेशानी थी साइंटिस्ट के सामने, पहली बात कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना, दूसरा एनर्जी जो इन्फिनिटी तक फैली हुई है उसे स्टोर करना, उसे क्या करना, स्टोर करना। तो समझना, साइंटिस्ट मान लो ये था, इस तरह से इसने इसको चार्ज दे रखा था, प्लस का चार्ज, क्यू चार्ज दे रखा था, इसके पास एनर्जी थी जो इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूट थी, इन्फिनिटी तक क्या थी, डिस्ट्रीब्यूट थी, इस तरह से। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं है भैया, डिस्ट्रीब्यूट थी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया, न्यूट्रल कंडक्टर। अब न्यूट्रल कंडक्टर के पास क्या था, जितना प्लस का चार्ज था उतना ही क्या था, माइनस का चार्ज था। तो नेट चार्ज 0 था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का। तो मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पर प्लस का आया, क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। चार्ज क्यू अब भी उतना ही है, लेकिन पहले जो पोटेंशियल था, मान लो अब पोटेंशियल जो है, पहले का पोटेंशियल इसका v था, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से पोटेंशियल हो गया v डैश। कितना हो गया, v डैश। तो रियलिटी में पहले कैपेसिटेंस Q/V थी, और जबकि अब कितनी है, Q/V डैश है। Q/ कितनी है, v डैश। और रियलिटी में v डैश इज लेस देन किसके है, v के है। तो कैपेसिटेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये c डैश कैपेसिटेंस है, यानी कि c इज लेस देन किसके, c डैश के। कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी। तो उसने एक अपने साथी साइंटिस्ट को बताया कि देख भाई साहब, मैंने कैपेसिटेंस बढ़ा दी, मैंने कैपेसिटेंस बढ़ा दी। उसने कहा हाँ यार, तुम तो कैपेसिटेंस वास्तव में घटा दी। कैसे बढ़ाई तुमने कैपेसिटेंस, कैसे बढ़ाई। उसने कहा कि मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ ले आया उसकी वजह से। तो उसने कहा कि यार एक, उसने फिर दिमाग लगाया, उसने कहा कि यार एक बात बता कि तेरी कैपेसिटेंस क्यों बढ़ रही है।
उसने कहा नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये पॉजिटिव काहे को ले रखे, इनको हटा। और उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने इसे अर्थिंग कर दी, उसने इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी भाई, उसने इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अब जैसे अर्थिंग की तो सब जगह नेगेटिव चार्ज आ गया, सब जगह क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब पोटेंशियल और भी कम हो गया और कैपेसिटेंस और भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कैपेसिटेंस और भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बोलो क्लियर है, कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो उसने कहा कि देख मैंने कैपेसिटेंस बढ़ा दी। अब रियलिटी में तू एक चीज गौर से देखेगा तो तुझे समझ में आएगा कि कैपेसिटेंस एक अकेले कंडक्टर की बड़ी है कि पूरे सिस्टम की बड़ी है। आप कहोगे सर पूरे सिस्टम की दो चार्ज हैं, दो चार्ज स्पेयर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बोलो क्लियर है, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। अब समय के साथ साथ इनके शेप और इनके शेप को भी चेक करके देखा गया तो भैया कैपेसिटेंस जो थी वो इंक्रीज होती चलेगी। ठीक है, तो शेप के साथ में बात करते हैं। देखिए चीजें यहाँ तक समझ में आई है कि नहीं आई है आपको, कि भैया क्या किया, उसने एक चार्ज लिया, चार्ज कैपेसिटर लिया, चार्ज कंडक्टर लिया, उसके पास में उसने क्या रख दिया, एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, उसके बाद उसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। ये स्टेप हैं, यही स्टेप हैं जो क्या करते हैं, कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। यही कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है कि भैया चार्ज कंडक्टर लो, उसके पास में न्यूट्रल कंडक्टर रखो, फिर उसको क्या कर दो, उसकी अर्थिंग कर दो, उसकी क्या कर दो, अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज होती है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, धारिता बढ़ जाएगी। चलिए तो आगे की बात करते हैं। कैपेसिटेंस में हमें यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, सही बात है। लेकिन अब क्या हुआ, समय के साथ इनके शेप में भी वेरिएशन आया, इनकी शेप भी बदली गई। चलिए देखिए, अब पहली समस्या उनकी सोल्व हो गई कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जाए। समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस बढ़ाई जाएगी जब अगर एक पॉजिटिव है तो उसके पास में उतने ही चार्ज की नेगेटिव कंडक्टर रख दी जाए। नेगेटिव कंडक्टर रखते ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहली समस्या सोल्व हो गई कि भैया कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएं, कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब दूसरी समस्या क्या थी कि एनर्जी को स्टोर करना है। एनर्जी जो पहले इन्फिनिटी तक फैली हुई थी उसे इन्फिनिटी तक नहीं फैलाना, उसे स्टोर करके रखना है। उसे क्या करके रखना है, स्टोर करके रखना है। तो देखिए कैसे किया होगा, क्या है क्या कहानी है उसको समझिए। मान लो कि अब उन्होंने पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट ले ली और ये नेगेटिव प्लेट ले ली। ठीक है, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। ठीक है, चलिए अब अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। दोनों पर सेम चार्ज थे, ये ऐसे होगा। बोलो क्लियर, पॉजिटिव से नेगेटिव। चलिए मान लो मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, मान लो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो मुझे बताइए कि इस पर पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड होता था और हमेशा आउटवर्ड होता था, तो इधर लगेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। और ये नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता था, अपनी ओर होता था, अंतर्मुखी होता था, तो उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी कि नहीं होगी, कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। बोलो क्लियर है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अंदर, ई नेट आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। यही तो एनर्जी है, नॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। जरा यहाँ देखते हैं, यहाँ कितनी एनर्जी होगी, मुझे बताइए। पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड में होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। जबकि नेगेटिव प्लेट खुद की ओर ही खींचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, इनवर्ड होगा, तो ये इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इधर देखिए, इधर भी सेम कहानी वही होगी। पॉजिटिव प्लेट के कारण तो बाहर होगा, इस तरफ होगा, पॉजिटिव प्लेट तो हमेशा अपने से दूर करेगा और नेगेटिव प्लेट हमेशा अपनी ओर खींचेगा। नेगेटिव प्लेट किधर है, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर। पॉजिटिव प्लेट किधर है, इधर, तो ये अपने से दूर करेगा तो किधर करेगा, इधर करेगा। तो इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। ओहो हो, काम बन गया। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इन दोनों प्लेटों के बीच में। क्या दूसरी समस्या भी सोल्व हो गई। दूसरी समस्या क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्फिनिटी तक फैला हुआ था, अब इन्फिनिटी तक नहीं फैला, दोनों प्लेटों के बीच में है, दोनों प्लेटों के बीच में है। कुछ ध्यान से समझ तो तुझे समझ में आएगी। एक बात समझना अच्छे से, पूरी फील ले रही। एक बात समझ, मान लो ये कंडक्टर था, अब सोच के देख, इस कंडक्टर को तूने क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज कहीं से तो लाया होगा ना, अरे कहीं से तो लाया होगा, इन्फिनिटी से लाया होगा। तो लाया कहाँ से होगा, इन्फिनिटी पे भी कोई ना कोई तूने कंडक्टर रख रखा होगा, इन्फिनिटी पे, और इस इन्फिनिटी के कंडक्टर से तूने क्यू चार्ज तोड़ा और क्यू चार्ज तोड़ के तू यहाँ तक लाया। बोलो क्लियर है, यहाँ तक लाया कि नहीं लाया। जब तू यहाँ पर लाया तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यू आ गया, इस पर क्या आ गया, माइनस क्यू। लेकिन जब ये इन्फिनिटी पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, इन्फिनिटी से, और यहीं तक ही आ गया था, स्पेयर तक ही आ गया था। बोलो आ गया था कि नहीं आ गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था मेरा यहाँ से और यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट था, इन्फिनिटी से कहाँ तक, अगर इस स्पेयर की रेडियस आर है तो आर तक डिस्ट्रीब्यूट था कि नहीं था रियलिटी में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने यही तो किया कि इस स्पेयर को इसके पास में ले आया, इस स्पेयर को
क्योंकि एनर्जी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई थी, हमने क्या किया, इसको धीरे 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 पास लाते गए, तो एनर्जी भी बीच में इकट्ठी होती चलेगी, और ये इस तरह की कंडीशन बन गई। मैंने स्फीयर से समझाया, प्लेट से समझाया, बस इतना सा फर्क है। बोलो क्लियर है? तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज भाई दोनों प्लेटों के बीच में रह गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, और साथ में क्या हुआ, साथ में देखो 2-3 फायदे हो गए, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, दूसरा एनर्जी स्टोर हो गई, और मैंने क्या कहा कि रियलिटी में जो कंडक्टर था वो इन्फिनिटी पे था, उसी को तो पास में लाए हैं ताकि एनर्जी स्टोर हो जाए, इन्फिनिटी तक एनर्जी फैले नहीं। बोलो क्लियर है? चलिए अब कुछ और बातें समझिए यहाँ से अच्छे से। मुझे एक बात बताइए, रियलिटी में अब अगर मैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो रियलिटी में क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू ट्रांसफर्ड चार्ज है कि नहीं है, मुझे बताइए। रियलिटी में क्यू क्या है, ट्रांसफर्ड चार्ज है कि नहीं है, मुझे बताइए। ट्रांसफर्ड चार्ज है कि नहीं है? ट्रांसफर्ड चार्ज मैं कह सकता हूं, या चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट में कह सकता हूं, या फिर चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं, मैंने आपको समझाया कि Q क्या है, स्थानांतरित आवेश है। अरे Q क्या है, मैं कह सकता हूं कि Q स्थानांतरित आवेश है। स्थानांतरित तो है, हमने इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पे ही तो ट्रांसफर किया है, तो स्थानांतरित आवेश है। अरे क्या है, स्थानांतरित आवेश है। तू ध्यान से देखे, अगर इसमें बात करें, तू एक बार सोच के देखे, अगर इस पर प्लस Q था, इस पर माइनस Q था, तो नेट चार्ज तो जीरो हो जाना चाहिए था ना। और नेट चार्ज तो जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या लिया है, ट्रांसफर्ड चार्ज लिया है। और अच्छी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि क्यू क्या है, पॉजिटिव प्लेट पर आवेश, पॉजिटिव प्लेट पर आवेश। दोनों सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, ट्रांसफर्ड चार्ज कह सकते हैं, स्थानांतरित आवेश कह सकते हैं, या फिर पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट पर आवेश भी कह सकते हैं। बोलो क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? इसके अलावा वी की बात करें तो मुझे बताइए, इसका पोटेंशियल कितना है, KQ/R है, और यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। क्यों होगा जीरो? इन्फिनिटी पे है। कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो रियलिटी में अगर तू देखे तो ये पहले बता, मुझे कैपेसिटेंस जो है पूरे एक कंडक्टर की है कि पूरे सिस्टम की है? पूरे सिस्टम की है। चार्ज क्या है? ट्रांसफर्ड चार्ज है, स्थानांतरित आवेश है, ठीक है भैया। और पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है? रियलिटी में देखिए KQ/R, और ये कितना, जीरो, तो KQ/R माइनस जीरो बराबर कितना, KQ/R, KQ/R। रियलिटी में ये पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, विभव है कि विभवांतर है? रियलिटी में V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। किस किस के बीच में? दोनों कंडक्टर्स के बीच में, दोनों चालकों के बीच में। रियलिटी में ये है। यानी कि अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो गई, ट्रांसफर्ड चार्ज, between conductors and potential difference between conductors। अब तक क्या पढ़ रहे थे? पोटेंशियल। लेकिन रियलिटी में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि स्थानांतरित आवेश बटे विभवांतर। रियलिटी में क्या है? अब विभवांतर है। तो बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या हमारे सामने परेशानी थी? पहले कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी थी, दूसरी हमें एनर्जी को स्टोर करना था। समझ में आ गया कि एनर्जी स्टोर कैसे होगी? जिस इन्फिनिटी से, जहां से हम चार्ज को तोड़ के ला रहे थे, उस प्लेट को ही हमने पास में रख दिया, उस कंडक्टर को हमने पास में रख दिया। उससे क्या प्रॉफिट हुआ? एनर्जी दोनों के बीच में स्टोर रह गई, और साथ में क्या होगी? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। यही कैपेसिटर का क्या है भैया? प्रिंसिपल है। यही कैपेसिटर का क्या है? प्रिंसिपल है। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भैया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, डेफिनेशन क्या होगी कैपेसिटर की? कैपेसिटर की डेफिनेशन, संधारित्र की परिभाषा क्या होगी? क्या होगी भाई डेफिनेशन इसकी? चलिए तो देखिए, पहले मुझे बताइए, कैपेसिटर दो अपोजिट नेचर के चार्ज की अरेंजमेंट है कि नहीं है? चार्ज कंडक्टर्स की अरेंजमेंट है कि नहीं है? मतलब अगर इस पर प्लस है तो इस पर क्या होगा? माइनस होगा। मतलब रियलिटी में ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो अपोजिट नेचर के चार्ज कंडक्टर्स हैं, दो अपोजिट नेचर के चार्ज कंडक्टर्स हैं, और जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? पोटेंशियल डिफरेंस वेरी लो है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वेरी लो। और कैपेसिटेंस कैसी है? वेरी हाई है। कैपेसिटेंस क्या है? वेरी हाई है। तो इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया? कैपेसिटर नाम दिया। यानी कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट चार्ज कंडक्टर्स। कैपेसिटर
is a arrangement of two opposite charge conductors which have capacitance is higher at lower potential difference. Capacitance higher at lower potential difference. बोलो क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट ऑफ, कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट चार्ज्ड कंडक्टर, two opposite charge conductor which have higher capacitance at lower potential difference. At lower potential difference मैंने क्या कहा? संधारित्र दो विपरीत आवेशित चालकों की, संधारित्र दो विपरीत आवेशित चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें उच्च धारिता निम्न विभव पर प्राप्त होती है, उच्च धारिता निम्न विभव पर प्राप्त होती है। बोलो क्लियर है? संधारित्र दो विपरीत आवेशित चालकों की, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, दो विपरीत आवेशित चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें उच्च धारिता निम्न विभवांतर पर प्राप्त होती है। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है भैया? कैपेसिटर बात समझ में आई कि नहीं आई? कैपेसिटर क्या है समझ में आया कि नहीं आया? कैपेसिटेंस समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भैया? यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है भैया? कैपेसिटर का पहला पोर्शन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप ढंग से पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। चलिए तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है भैया? पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा देंगे, ढंग से करेंगे। चलिए स्टार्ट। मान लो कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक बात ध्यान रखना, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमें रियलिटी में कैपेसिटर नहीं, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको तुरंत याद हो जाएगा। मान लो कि दो प्लेट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है डी, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट को नाम दे दिया ए, इस प्लेट को नाम दे दिया मैंने बी। बोलो क्लियर? पॉजिटिव है ये, नेगेटिव। ठीक, हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो भाई मुझे एक बात बता दो, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कि भाई C बराबर Q अपॉन V होगा। और Q क्या होगा? याद कर, Q चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है वो, पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज कितना है वो, यानी लो इसकी डेंसिटी कितनी है? Q, सिग्मा है। ठीक है? इसकी माइनस सिग्मा है। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, धनात्मक प्लेट पर आवेश अपॉन पोटेंस V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्टर्स, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर। तो रियलिटी में इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, मुझे विभवांतर ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है? विभवांतर। लेकिन उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसी तरह से आपने रखना है। पहली स्टेप हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। हर एक कैपेसिटर में ऐसा ही करना है, हमें रियलिटी में पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। बोलो क्लियर है? तो मुझे बताइए कि रियलिटी में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट, ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसको मैंने E1 नाम दे दिया। कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन किधर होगी? A टू B। ए से किधर जा रहा होगा? बी की ओर। ए प्लेट से किधर? बी प्लेट की ओर। इधर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? लॉजिकली बात है, ए प्लेट से बी प्लेट की ओर। चलिए अब उसमें बी पॉइंट की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट,
यानी कि नेगेटिव प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। तो नेगेटिव प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए कितना होगा, E2 नाम दे देता हूँ, ये भी तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये भी तो क्योंकि याद करो हम नेगेटिव साइन नहीं लेते, वेक्टर लिखते जब। सर क्या लिखते हैं, डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन भी तो A टू B ही होगी क्योंकि ये इनवर्ड होगा। अरे ये क्या होगा, इनवर्ड होगा। पॉजिटिव तो किधर जाएगा, अपने से दूर, और नेगेटिव अपनी ओर ही चलता है कि नहीं चलता है, तो A से B ही इसकी डायरेक्शन होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मुझे बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर में E1 प्लस कितना E2 यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड यानी कि सिग्मा बाई कितना एप्सिलॉन नोड। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। इसको क्या कह दिया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड मेरे पास आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, सेकंड। बोलो क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि विभवांतर। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मुझे बताइए कि V बराबर हमने पढ़ा है ER होता है कि नहीं होता है, याद करो, याद करो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि V बराबर E डॉट DR तो पढ़ा है भाई हमने, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से D तक, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक की डिस्टेंस कितनी है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक की डिस्टेंस D है कि नहीं है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो V बराबर कितना आएगा, ED आएगा कि नहीं आएगा। तो V बराबर E की वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड इंटू कितना D। बोले मेरे पास V पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं आया, ये बात पता है कि नहीं पता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि V बराबर E डॉट DR, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते थे। देखिए वही सेम चीज़ है कि हम कहाँ चल रहे हैं, EDR कोस थीटा। मैं थोड़ा सा और अच्छे डिफाइन कर दूँ तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे ढेर सारे कि EDR कोस थीटा 0 से कहाँ तक जाना है, D तक। तो V बराबर कहाँ जाना है, सेम डायरेक्शन में जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, हमें भी A प्लेट से B प्लेट की ओर जाना है सेम डायरेक्शन में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसे सोल्व करते तो कितना आता है, ED आता कि नहीं आता, अरे ED आता कि नहीं आता। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर मैं बात कर लूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर समीकरण 2 से बात करूं तो V बराबर मेरे पास आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड इंटू कितना D। क्या मेरे पास V आ गया, बिल्कुल। क्या मेरे पास V आ गया, हाँ आ गया। अब क्या करना है, अब करना है भैया इसको इक्वेशन अगर मैं थर्ड कह दूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से बात करें तो C बराबर Q अपॉन कितना भैया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड D आएगा कि नहीं आएगा। तो C बराबर Q एप्सिलॉन नोड अपॉन सिग्मा D। भाई Q को क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए, अगर इस प्लेट का एरिया A है, अगर इस प्लेट का एरिया A है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो मुझे बताइए सिग्मा बराबर क्या लिखा जाता है, Q अपॉन A। तो Q बराबर क्या लिखा जाना चाहिए, सिग्मा A लिखा जाना चाहिए कि नहीं लिखा जाना चाहिए। तो C बराबर सिग्मा A एप्सिलॉन नोड अपॉन सिग्मा D, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो C बराबर आ रहा है A एप्सिलॉन नोड अपॉन कितना D। मुझे बताइए C बराबर कितना आ रहा है, A एप्सिलॉन नोड अपॉन D। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, A के, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, D के। और अगर मीडियम होता, अगर इन प्लेटों के बीच में क्या होता, मीडियम होता, तो CM बराबर क्या लिखा जाता, A एप्सिलॉन बाई D। और एप्सिलॉन को क्या लिखा जाता, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R, पीछे पढ़ चुके हैं ना। तो CM बराबर क्या लिखा जाता मुझे बताइए, A एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R अपॉन कितना D। तो ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैसे मैंने डिफाइन किया, समझ में आया कि नहीं आया। बाई पॉइंट आप चलेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि पॉजिटिव प्लेट के कारण कितना है, नेगेटिव प्लेट के कारण कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मेन हमारा कंसाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लिया तो सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आपको आई है कि नहीं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने डेरिवेशन आज की है, क्लियर है कि नहीं है, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया है। नहीं समझ में आया आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, कोई भी समस्या है व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसा भी आपको लगे आप मुझे बताएं।
ठीक है, दोबारा वीडियो बनाते हैं समझ में नहीं आई है तो कोई समस्या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।